तो क्या हो अगर मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बताऊं जिसमें आप डेली में सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट वेट करके आप 1 मिनट पे अपनी एक ऐसी एंट्री बना सकते हो जिसकी मदद से आप डेली बेसिस पे 1:3 का टारगेट इजिली अचीव कर सकते हो। वो भी मैं ये स्ट्रेटजी आपको गोल्ड एंड नेस्टेक दोनों पे मैं यहाँ पे टेस्ट करके दिखाऊंगा कैसे ये स्ट्रेटजी वर्क कर रही है एंड कंप्लीट इस स्ट्रेटजी को ब्रेक डाउन करेंगे कि आप भी इस स्ट्रेटजी को कैसे यूज कर सकते हो। ये स्ट्रेटजी ऑलरेडी बैक टेस्टेड है तो आपको कोई बैक टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए चलते हैं चार्ट पर, देखते हैं स्ट्रेटजी आपको कैसे यूज करनी है। आ गए हम अपने चार्ट पर। अब यहाँ समझेंगे कंप्लीट आपको स्ट्रेटजी कैसे यूज़ करनी है, ठीक है? सबसे पहले ये कुछ रूल्स हैं जिनको आपको फॉलो करना है एंड इसके बाद ये कुछ कंडीशंस हैं। ये आपका हर्डल एक तरह से ट्रेड में, अगर ये फॉलो होता है तो अपने को क्या करना है, ठीक है? एंड लेकिन आपको एंट्री ज़रूर मिलेगी। सबसे पहला स्ट्रेटजी में आपको यहाँ पे मार्क करना है, यहाँ पे 9:30 AM की कैंडल, वो भी 5 मिनट टाइम फ्रेम की। उसका आपको क्या मार्क करना है? हाई एंड लो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चार्ट ओपन करना है एंड 9:30 जब भी प्राइस यहाँ पे 5 मिनट की कैंडल बनाएगा तो 9:30 का एएम की आपको कैंडल का हाई मार्क करना है, ठीक है? एंड उसी के साथ यहाँ पे आपको उसका लो मार्क कर लेना है जैसे ही वो कैंडल फॉर्म होती है, ठीक है? नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, आपको वेट करना है कैंडल के क्लोज होने का, ठीक है? अब ये आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम पे देखना है। अब आपने हाई एंड लो जैसे ही मार्क किया, आपको शिफ्ट होना है 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक है? 1 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होने के बाद आपको वेट करना है कि कोई एक कैंडल हमारी क्लोज होती है हाई के ऊपर या हमारे लो के नीचे, ठीक है? तो इसके बाद आपको क्या करना है, कन्फर्म करना है कि क्या जो हमारी क्लोजिंग हुई है उससे पहले कोई भी क्लोजिंग हुआ, हाई के ऊपर क्लोजिंग हुई है, लो के नीचे क्लोजिंग हुई है, क्या उससे पहले यहाँ पर एफजी या ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हुआ है? ट्रेड लेने से पहले अपने को ये देखना है। तो अगर देखो, एफजी एंड ऑर्डर ब्लॉक इज कंपल्सरी इन गोल्ड एंड पेयर्स, ठीक है? गोल्ड और जो भी पेयर्स है हमारे करेंसी पेयर्स, उसमें कंपल्सरी है कि आपका जो भी क्लोजिंग होगा कैंडल का 1 मिनट में, उससे पहले आपको देखना है कि क्या कोई एफजी, देखो एफजी आपको पता नहीं पता तो मेरी प्लेलिस्ट जाकर देख लेना, चेकआउट कर लेना, वहाँ पे मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है, ठीक है? तो देखना है क्या ऑर्डर ब्लॉक या एफजी हमारा बन रखा है इस क्लोजिंग से पहले। अगर बन रखा है तो ये वैलिड है। देन आपको नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट आपको गोल्ड के पेयर में एंट्री लेनी है ओबी या एफजी से। जो भी आपका एफजी बना होगा फेयर वैल्यू गैप, वहाँ से आप एंट्री ले सकते हो या तो ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री ले सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे एक चीज़ देखोगे, हमें नेस्टेक का मैंने अलग से लिखा है। नेक्स्ट टाइम में आपको एंट्री लेनी है रीटेस्ट पे कैंडल क्लोजिंग के जस्ट बाद, वो भी सेम हाई लो से। अब देखो यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ। देखो आपने 9:30 की एएम की कैंडल का हाई एंड लो मार्क किया, आप शिफ्ट हो गए 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। 1 मिनट टाइम फ्रेम के बाद आपने क्या देखा, नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, ठीक है? ओपन होते ही उसने यहाँ पे क्लोजिंग कर दी, ठीक है? इस तरीके से प्राइस ने यहाँ पर प्रीवियस हाई के ऊपर जो भी हमने प्रीवियस 5 मिनट कैंडल का हाई मार्क किया है, उसके ऊपर क्लोजिंग कर दिया। अब अपने को क्या करना है, मैंने क्या लिखा है, टेक एंट्री एट रीटेस्ट। अब जब भी प्राइस यहाँ पे टैप करेगा ना, आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है, ठीक है? इस प्राइस पॉइंट पे आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है। तो देखो यहाँ पे आपको इधर की साइड एंट्री लेनी है एंड टारगेट अपना रखोगे 1:3 का, ठीक है? अब उसके बाद आपको क्या करना है, जैसा मैंने बताया गोल्ड में आपको एफजी एंड ऑर्डर ब्लॉक चाहिए। यहाँ पे अगर एफजी बनी है तो आपको उसको मार्क करना है एंड जब भी प्राइस यहाँ पे गोल्ड में अपने एफजी या ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा, देन आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है एंड टारगेट रखोगे 1:3 का, ठीक है? आपको 1:3 का यहाँ पे आपको टेक प्रॉफिट रखना है। अब देखो यहाँ पे कुछ कॉन्फ्लुएंसेस हैं, यहाँ पे ये चीज़ आपको फॉलो करना है। अभी मैं लाइव चार्ट पे आपको कंप्लीट दिखाऊंगा गोल्ड एंड नेस्टेक में यूज करके। सबसे पहले गोल्ड में दिखाऊंगा। डोंट ट्रेड व्हेन कैंडल क्लोज बाय गैप अप, वेट फॉर नेक्स्ट कैंडल टू क्लोज। यानी कि अगर यहाँ पे जो क्लोजिंग है, जैसे कि आपने 5 मिनट कैंडल फॉर्म हुई, मैंने हाई एंड लो मार्क किया एंड नेक्स्ट कैंडल ने गैप अप के साथ यहाँ पर ऊपर की साइड क्लोजिंग कर दी, मतलब इस तरीके से गैप अप के साथ यहाँ पे क्लोजिंग हुई है ना, अगर इस हाई के ऊपर, देन अपने को ट्रेड नहीं करना है रीटेस्ट पे, ना कि नेस्डेक पे, ना गोल्ड में। अगर इस तरीके से फॉर्म होता है तो अपने को वेट करना है कि नेक्स्ट, इसके नेक्स्ट वाली जो कैंडल बनेगी ना, वो भी इसी के ऊपर ही सस्टेन करे, इसी हाई के ऊपर ही सस्टेन करे, ठीक है? अगर ये चीज़ यहाँ पे डाउन साइड पे हुआ है ना, तो सेम वही चीज़ मैंने जैसा बताया, अगर ये डाउन पे यहाँ पे हुआ है तो गैप गैप डाउन अगर यहाँ पे ओपन हुआ है तो अपने को वेट करना है कि दूसरी भी कैंडल हमारी जो रहे वो इसी लो के नीचे ही रहे। अब वो ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, लेकिन हमारा लो के नीचे ही क्लोजिंग होनी चाहिए उसकी। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, नेस्डैक रहेगा तो उसमें डायरेक्ट मैं रीटेस्ट पे यहाँ पे एंट्री ले लूँगा, या फिर अगर गोल्ड या अदर पेयर्स होंगे तो उसमें मैं सिंपल एफजी या ऑर्डर ब्लॉक मार्क करूँगा, जो भी इसके लेफ्ट साइड में होंगे रिसेंट, मैं वहाँ से ट्रेड लूँगा, ठीक है? तो ये कुछ कॉन्फ्लुएंसेस हैं यहाँ पे इस वाले पहले, ठीक है? नेक्स्ट कॉन्फ्लुएंसेस है यहाँ पर अपना, यहाँ पे इन केस ऑफ गोल्ड एंड पेयर्स इफ कैंडल क्लोज विदाउट एफजी, वेट फॉर कैंडल क्लोज इन अपोजिट साइड। इसका मतलब सिंपल सा क्या है कि मान के चलो, यहाँ पे मैंने गोल्ड की बात कर रहा हूँ, ठीक है? ये गोल्ड के लिए है कि यहाँ पे क्लोजिंग हुआ मेरे कैंडल का, ठीक है? अब कैंडल क्लोज हो गया। अब देखो गोल्ड पे मैंने क्या किया, मैंने क्या बताया, कैंडल क्लोज होगा, वेट करना है एफजी एंड ऑर्डर ब्लॉक का।
अब देखो ऊपर की साइड क्लोज़ तो कर दिया हाई पे, लेकिन क्या कोई एफईजी फॉर्म है इस एरिया में? नहीं है। तो अपने को अवॉइड करना है एंड वेट करना है कि प्राइस यहाँ से रिवर्स करे और अपने अपोजिट साइड में क्लोजिंग करे और देन एफईजी फॉर्म हो। डाउन साइड क्लोजिंग हुई मेरी, ठीक है? डाउन साइड क्लोजिंग हो गई। अब लो के नीचे मेरे क्लोजिंग हो गई, लेकिन मैंने देखा कि भाई इसके लेफ्ट साइड में कोई एफईजी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, वेट करूँगा कि प्राइस अब हाई को ब्रेक करे, ठीक है? अब हाई को ब्रेक करे आगे आने वाली नेक्स्ट कैंडल्स। तो आगे जैसे ही मेरा हाई यहाँ पे ब्रेक होता है, ठीक है? जैसे ही मेरा हाई यहाँ पर ब्रेक होता है, देन मैं यहाँ पे एंट्री लूँगा अपनी। ठीक है? मैं सिंपल यहाँ पे देन मैं अपनी एंट्री बनाऊँगा, उससे पहले मैं अपनी एंट्री यहाँ पे नहीं बनाऊँगा, सिंपल सा, ठीक है? ये मैंने क्या देखा, मैंने फेंका कैंडल क्लोज़ हुई लो पे, लेकिन कोई एफईजी नहीं थी, मैंने वेट किया हाई के ऊपर क्लोजिंग का अपोजिट साइड पे एंड क्लोजिंग हुई, मैंने देखा हाँ भाई यहाँ पे एफईजी है, देन मैं क्या करूँगा, ऑर्डर ब्लॉक या एफईजी जो भी होगा मैं मार्क करूँगा यहाँ पे एंड देन जब भी प्राइस यहाँ पे टैप करेगा, देन मैं यहाँ पे अपनी एंट्री बनाऊँगा इस ऑर्डर ब्लॉक या एफईजी से। तो आई होप आपको ये वाला कॉन्फ्लुएंसेस भी यहाँ पे समझ आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब लाइव चार्ट एग्जांपल पे, ठीक है? कि किस तरीके से आपको ये फॉलो करना है, कैसे ये चार्ट पर आपको दिखता है, ठीक है? तो ये हम गोल्ड के चार्ट पे आ चुके हैं। लेटेस्ट यहाँ पे हम प्रीवियस जितना चार्ट हो सकता है उतना हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे कंप्लीट बैक टेस्ट के ज़रिए, ठीक है? सबसे पहले यहाँ पे, ठीक है? सबसे पहले यहाँ पे मैं यहाँ पे सबसे पहले इसको लगा लेता हूँ एंड यहाँ पे अपने पास ये रहा टाइमिंग, ठीक है? अब देखो यहाँ पे 9:30 हमको देखना है। मैंने क्या किया, 9:30 का हाई टू लो मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया, ठीक है? अब ये देखो जो मैंने बताया नहीं था यहाँ पे, ये जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था, तो देखो ये 5 मिनट की कैंडल है एंड 1 मिनट में कुछ ऐसी फॉर्म होती हुई दिखेगी आपको। तो वही सेम मैंने यहाँ पे इधर की साइड देखा, ठीक है? अब देखो मैंने क्या किया यहाँ पे, सिंपल हाई एंड लो मार्क करना है आपको 5 मिनट की कैंडल का 9:30 का। देखो 9:30 अपने यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, ठीक है? 9:30 यहाँ पे ये कैंडल स्टार्ट हुई है, तो इस कैंडल का मैंने सबसे पहले हाई मार्क किया, देखो 1, 2, 3, 4, 5। तो ये 5 मिनट की कैंडल यहाँ तक है, ठीक है? यहाँ तक। अब मैंने इस 5 मिनट की कैंडल का हाई मार्क किया यहाँ पे एंड देन मैंने यहाँ पे इस 5 मिनट की कैंडल का मैंने यहाँ पे लो मार्क किया, ठीक है? अब मैं वेट करूँगा कि दोनों में से कोई एक साइड के ऊपर क्लोजिंग हो 1 मिनट पे, ठीक है? ये आप 5 मिनट पे मार्क कर सकते हो, फिर आप 1 मिनट पे शिफ्ट हो सकते हो। मैं सिंपल 1 मिनट में ही हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए चेक करने में, ठीक है? अब ये मैंने 1 मिनट का हाई एंड लो मार्क किया। अब देखो जैसे ही यहाँ पे क्लोजिंग हुई, फर्स्ट कैंडल की जैसे ही क्लोजिंग हुई, मैंने क्या देखना है, गोल्ड में हूँ मैं देखूँगा क्या एफईजी फॉर्म है यहाँ पे इस एरिया में। मैंने देखा हाँ भाई ये पहली एफईजी यहाँ पे फॉर्म है एंड सेकंड एफईजी यहाँ पर अपनी बन रखी है। तो क्या मैं यहाँ पे ट्रेड कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ, ठीक है? बिल्कुल मैं यहाँ पे ट्रेड कर सकता हूँ। मैंने क्या किया यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक मैंने मार्क किया। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, एफईजी क्या होता है वो भी, ठीक है? ये मैंने अपना ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया। अब नेक्स्ट प्राइस जब भी यहाँ पे आएगा, तो मैं यहाँ पे एक बाइंग की एंट्री लगाऊँगा। अब आप डायरेक्ट भी ले सकते हो, कैंडल का भी वेट कर सकते हो। अगर डायरेक्ट लेते हो, प्रीवियस आप एक स्विंग लो ले लो, आप वहाँ पे अपना ऐसा लगा सकते हो एंड आपका जो टारगेट होगा, वो आप ईज़िली 1:3 का यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है? यहाँ पे 1:3 आपको टीपी ईज़िली मिल जाएगा यहाँ पे। 240 पिप का मूव आप ईज़िली गोल्ड में एक ट्रेड में आपने कैप्चर किया। नेक्स्ट चलते हैं, इसके आगे देखते हैं, आगे क्या प्रोसेस हुआ है यहाँ पे, ठीक है? नेक्स्ट आगे देखते हैं, इससे प्रीवियस डे में अपने को क्या देखने को मिला है गोल्ड में। तो ये हमारा आ गया टाइमिंग, ठीक है? 9:30 यहाँ पे देखते हैं, ये रहा अपना टाइमिंग, ठीक है? अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने क्या किया 5 मिनट की कैंडल का हाई एंड लो मार्क किया 9:30 की कैंडल का, ठीक है? 9:30 अपना यहाँ पर ओपन हुआ है, ठीक है? इस पॉइंट पे। अब मैंने 9:30 का हाई एंड लो मार्क करना है, तो लो अपने को क्लियर दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है? मैंने यहाँ पे लो मार्क किया एंड देन मैं इसका हाई मार्क करूँगा जो कि अपने को 9:34 से पहले जो भी हाई लगा होगा, ठीक है? या फिर उस कैंडल का। तो ये रहा मेरे को एक हाई दिख गया। तो मैंने ये मार्क किया। अब मैंने क्या देखना है कि क्या यहाँ पे एफईजी बन रखी है या एफईजी या ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे मेरे पास। तो देखो क्लियर कट दिख रहा है यहाँ पे, ये एफईजी हमारे पास यहाँ पे पेंडिंग है यहाँ पे, ठीक है? ये फेयर वैल्यू गैप अपने को दिख गया है एंड साथ में क्या ऑर्डर ब्लॉक है अपने पास? जी हाँ, बिल्कुल है। ऑर्डर ब्लॉक मैंने यहाँ पे मार्क किया एंड नेक्स्ट जैसे ही प्राइस यहाँ पे टैप करेगा, देन मैं यहाँ पे अपनी बाइंग की एंट्री बनाऊँगा सिंपल सी। आप कैंडल के बाद भी बना सकते हैं एंड डायरेक्ट भी कर सकते हैं एंड प्रीवियस स्विंग लो के नीचे आपको एसएल रखना है, ठीक है? क्लियर। अब देखो यहाँ पे 1:3 का टारगेट अपने को क्या मिला है? जी हाँ, बिल्कुल। करेक्ट टू करेक्ट यहाँ पे 1:3 का टारगेट मिला है एंड अगर आप होल्ड करना चाहो तो आपको ओजी बाइंग देखने को मिली है यहाँ पर, ठीक है? अब नेक्स्ट देखते हैं क्या इससे पहले भी अपने को फॉर्म होती हुई दिखा है ये अपना 9:30 का स्ट्रेटजी। तो नेक्स्ट यहाँ पे न्यूयॉर्क में देखते हैं। देखो ऑल टाइम यहाँ पे हर बार ये स्ट्रेटजी वर्क कर रही है, आप ध्यान से देख सकते हो क्लियरली, ठीक है? अभी अपना 9:30 आ गया, ठीक है? अब यहाँ पे अभी हम देखते हैं क्या ये स्ट्रेटजी वर्क करी है। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, 9:30 से लेकर के 9:34 तक जो भी आपका रीसेंट हाई लगा है, रीसेंट लो लगा है, उसको मार्क करना है, ठीक है? मतलब 5 मिनट की कैंडल का हाई लो। मैंने यहाँ पे 9:30 का मेरे को एक लो दिख गया है, मैंने इसको मार्क किया, ठीक है?
एंड देन मैं क्या करूँगा, हाई भी मार्क करूँगा, जो कि देखो यहाँ पे 9:30, 31, 32, 33, 34। अब देखो यहाँ पे मेरे को 34 या 34 से पहले कोई हाई दिख रहा है, ये रहा, इसी 5 मिनट की कैंडल में। तो ये मैंने 5 मिनट की कैंडल का हाई लो मार्क किया एंड देन मैं वेट करूँगा किसी एक साइड क्लोजिंग का। तो देखोगे आपने यहाँ पर कैंडल क्लोज़ कर दी नेक्स्ट कैंडल। देखो 9:30 के 9:30 की जो 5 मिनट की कैंडल है उसमें 1 मिनट ने यहाँ पे ओपन होते ही यहाँ पे क्लोजिंग कर दी। लेकिन क्या कोई एफईजी फॉर्म है इस एरिया में? मेरे को यहाँ पे कोई भी एफईजी फॉर्म नहीं दिख रही है। तो मैंने क्या बताया था सेकंड रूल, आपको वेट करना है अपोज़िट साइड पे क्लोजिंग का एंड फिर देखना है क्या अपोज़िट साइड में कोई एफईजी बनी है। तो प्राइस डाउन आया, उसने अपोज़िट लो के नीचे क्लोजिंग करी, बिल्कुल करी। क्या एफईजी फॉर्म है? 101% है भाई। तो यहाँ पे एफईजी मेरे को दिख गई। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल ऑर्डर ब्लॉक या एफईजी मार्क करूँगा। मैंने ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे देखा, मैंने इसको मार्क किया, ठीक है? ये मेरा सेलिंग का लेवल है। अब यहाँ पे सिंपल मैं ट्रेड एग्ज़ीक्यूट करूँगा। अब आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कैंडल के बाद भी कर सकते हो। एसएल जो रहेगा तो सेफ आप स्विंग हाई के ऊपर रख सकते हो कहीं एंड जो आपका टीपी रहेगा वो 1:3 आपको ईज़िली दे देगा प्राइस, ठीक है? यहाँ पे देख सकते हो लगातार यहाँ पे गोल्ड में ये स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है, ठीक है? इससे पहले भी चलते हैं, देखते हैं इससे पहले क्या वर्क करी है गोल्ड में ये स्ट्रैटेजी। तो इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप भी देखेंगे, तो कोई देरी नहीं है। बाकी हाँ, इतनी देर तक अगर वीडियो देख रहे हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। प्यारा सा कमेंट कर देना ऐसी स्ट्रैटेजी बताने के लिए, ठीक है? तो ये अपना है नेक्स्ट यहाँ पे, ठीक है? अब इसमें देखते हैं क्या ये स्ट्रैटेजी यहाँ पर अपना 6 जनवरी को क्या वर्क करी है बिल्कुल। देखो लाइव में लगातार हर दिन का देख रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 9:30 कहाँ पे है? ये रहा 9:30। तो सबसे पहले मैंने लो मार्क कर लिया, ठीक है? ये 5 मिनट का मैं पूरा मार्क कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये 1 मिनट का मत सोचना कि मैं 1 मिनट पे हूँ। ये 5 मिनट पे जाओगे तो प्रॉपर मैं हाई लो मार्क कर रहा हूँ। 9:34 कहाँ पे अपना? ये रहा। 9:34 की कैंडल ने ही हाई लगाया है, ठीक है? अब मैं यहाँ पे वेट करूँगा। ये मैंने मार्क कर लिया हाई। अब देखो क्या हुआ है, मैंने क्या करना है, वेट करना है 1 मिनट पे कैंडल क्लोजिंग का। देखो इस कैंडल ने क्लोज़ किया है, ठीक है? प्रीवियस 5 मिनट कैंडल 9:30 की कैंडल के ऊपर। जैसे ही क्लोज़ किया मैंने देखना है क्या एफईजी है यहाँ पर। अब देखोगे तो ये रही मेरे पास एफईजी, ठीक है? अब मैं चाहूँ अब मैं चाहूँ तो यहाँ पर इस एफजी पे मैं ट्रेड कर सकता हूँ ना? बिल्कुल कर सकता हूँ। तो क्या मैं चाहूँ तो क्या मैं इस लो पे जो मेरा एक ऑर्डर ब्लॉक है, क्या मैं यहाँ से भी सेल कर सकता हूँ? बाय कर सकता हूँ सॉरी, बिल्कुल कर सकता हूँ। दोनों चांस है अपने पास एंड दोनों लेवल से आप देख सकते हो। अगर मैं इस एफजी पे एंट्री बनाता हूँ अपनी एंड क्लियरली मैं यहाँ पर इधर की साइड ट्रेड लेता हूँ, एसएल मैं इस कैंडल के लो के नीचे लगाता हूँ। 1:3 आपको ईज़िली यहाँ पर देखने को मिला है एंड अगर मेरे को बाय चांस ट्रेड करना है ए प्लस पे यानी कि ऑर्डर ब्लॉक पे करना है मान के चलो, तो प्राइस जब भी डाउन आता है मैं यहाँ पे एंट्री अपनी बना सकता हूँ। सिंपल एक ग्रीन कैंडल या डायरेक्ट, ठीक है? एंड एसएल जो रखूँ मैं सेफ यहाँ पे रखूँगा प्रॉपर इस लो के नीचे देखो एफजी फॉर्म है। तो यहाँ पर मैं अपना इस कंप्लीट एफजी देखो ये वाली जो एफजी है अपने पास, देखो ये जो अपने पास एफजी है ये मिटिगेट हो चुकी है। तो इसके नेक्स्ट एफजी के नीचे मैं अपना एसएल लगाऊँगा। तो ये मेरा एफजी है, मैं इसके नीचे एसएल लगाऊँगा एंड जो मेरा टारगेट होगा वो मैं अपना 1:3 का मैं रख सकता हूँ। ईज़िली मेरे ख़्याल से 101% यहाँ पे मिल गया होगा अपने को टेक प्रॉफ़िट। तो देखो यहाँ पे काफ़ी टाइम बाद यहाँ पे अपने को 1:3 का टीपी मिल गया। अब इसके आगे हम देखते हैं क्या इसके पहले भी यहाँ पे फ़ॉर्म हुआ है ये सेम स्ट्रैटेजी। तो ये अपना न्यूयॉर्क आ गया एंड यहाँ पे देखते हैं हम, ठीक है? यहाँ पे देखते हैं 9:30, 9:30, 9:30, 9:30 ये रहा, ठीक है? अब देखो यहाँ पे 9:30 है। अब मैंने क्या किया, सिंपल 9:30 का मैंने यहाँ पर हाई एंड लो मार्क किया 5 मिनट की कैंडल का। यहाँ पे 9:30 ये रहा, इसका लो मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया, ठीक है? ये मैंने इसका यहाँ पे लो मार्क कर लिया, ठीक है? एंड इसका मैं हाई मार्क कर लूँगा। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, देखो यहाँ पे नीचे ये इसको नहीं मानेंगे हम, ये फेक आउट है, ठीक है? क्लोजिंग नहीं हुई है, सिर्फ़ और सिर्फ़ विक लगाया है प्राइस ने। तो सबसे पहले क्लोजिंग अपने को यहाँ पर मिली है इस हाई पे। तो क्या हम देखेंगे यहाँ पे क्या एफजी कोई फॉर्म है या ऑर्डर ब्लॉक वगैरह है? जी हाँ, बिल्कुल है। यहाँ पर देखोगे तो ये हमारे इसी कैंडल के क्लोजिंग के साथ यहाँ पे ये रही हमारे पास एफजी एंड ये काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे फॉर्म हो रखी है। तो अब वेट करेंगे प्राइस जब भी यहाँ पे टैप करेगा। देखो यहाँ तक तो कभी भी टैप नहीं किया, लेकिन देखते हैं क्या आगे कभी यहाँ पे प्राइस ने इसको टैप किया है। देख सकते हो भाई, देख सकते हो इस स्ट्रैटेजी का विन रेट क्या है एंड प्रॉपर किसको पता है कि भाई यहाँ पे क्या था भाई, लेकिन आप देख सकते हो भाई यहाँ पे क्या ही ओजी मोमेंट आपको देखने को मिला है। अब अगर आप यहाँ पे इतने दिन बाद भी अगर यहाँ पे ट्रेड करते हो, इतने मैंने सॉरी नेक्स्ट ये लेवल प्ले हुआ है। तो अगर यहाँ ट्रेड करते हो, सिंपल भाई आपको ओजी बाइंग मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला है, ठीक है? तो ये देख सकते हो ये अपना गोल्ड में स्ट्रैटेजी कैसे वर्क करती है, ठीक है? 100% विन रेट है जब तक मैं अभी देख सकता हूँ। इसके आगे का तो अब चार्ट भी यहाँ पे नहीं दिख रहा है 1 मिनट पे। तो अब चलते हैं यहाँ पे एक देख लेते हैं थोड़ा-सा नैस्डैक पे, ठीक है? नैस्डैक पे हम थोड़ा-सा यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये हमारा नैस्डैक है। अब नैस्डैक पे थोड़ा-सा हम थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल देखेंगे। देखो गोल्ड हमारा मेन पेयर है तो हम इस पे ही देखेंगे, बाकी हाँ, 2-3 यहाँ पे देख लेंगे।
सबसे पहले 930 अपने को फाइंड करना है, सिंपल सा, ठीक है? 930, 930, 930 ये रहा। तो देखो ये अपने पास है 930। अब यहाँ पे मैं हाई एंड लो मार्क करूँगा, तो ये मेरा यहाँ पे लो मैंने यहाँ मार्क कर लिया एंड 930 की 5 मिनट कैंडल का हाई मैंने इधर मार्क कर लिया, ठीक है? अब देखो, मैंने क्या बताया था आपको, एक कैंडल गैप अप के साथ ओपन होगी, तो अपने को वेट करना है कि नेक्स्ट कैंडल भी ऊपर ही क्लोजिंग दे। तो ये इस कैंडल ने यहाँ ऊपर ही क्लोजिंग दी है। अब मैं क्या करूँगा, वेट करूँगा प्राइस यहाँ पे नीचे मेरे आए, ऑर्डर ब्लॉक पे एफईजी पे, या फिर मैं डायरेक्ट री एंट्री ले लूँगा इसी ज़ोन पे। तो देखो सेम यहाँ पे मैंने या तो ऑर्डर ब्लॉक पे मैंने एंट्री ले ली, या तो मैंने अपना नॉर्मल एक उस पॉइंट पे मैंने एंट्री ले ली। देखो जैसे मैंने यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक पे मैंने एंट्री ली, ठीक है? एंड मैं अपना एसएल जो है वो यहाँ पे लगा देता हूँ, इस लो पे, ठीक है? इस लो पे मैं अपना एसएल लगा देता हूँ एंड अगर देखोगे तो ओवरऑल यहाँ पे 1:3 का टारगेट ईज़िली मिल गया अपने को, ठीक है? इस लो पे अगर मैं अपना एसएल लगा करके टीपी लेता हूँ तो। तो अब देखते हैं नेक्स्ट डे में देखते हैं, इससे प्रीवियस डे में क्या ये स्ट्रैटेजी वर्क करी है कि नहीं, ठीक है? नेक्स्ट मैंने यहाँ क्या किया, 930 की कैंडल का हाई मैंने मार्क किया और 930 का मैंने यहाँ पे लो मार्क कर लिया, ठीक है? ये मेरे पास लो आ गया एंड जब भी प्राइस क्लोजिंग देगा, मैं सीधा रीटेस्ट पे यहाँ पे सेल करूँगा, ठीक है? अब क्लोजिंग हुआ, जैसे ही क्लोजिंग करते ही नेक्स्ट कैंडल जैसे ही टैप करेगी, रीटेस्ट में मैं यहाँ पे सेल करूँगा, अपना एसएल एक सेफ लगा दूँगा एंड टारगेट जो रहेगा मेरा 1:3 का रहेगा एंड 101% प्राइस यहाँ पे इसको फॉर्म रिस्पेक्ट करते हुए, ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पे 930 देखते हैं, अब यहाँ पे अपने को कब ट्रेड मिला है। तो इस पॉइंट पे देखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पर देखो मैंने 930 का क्या हुआ, मैंने यहाँ पे लो मार्क किया एंड सिंपल सेम मैंने यहाँ पे इसका मैंने हाई मार्क किया। अब क्लोजिंग का मैं वेट करूँगा। देखो यहाँ पे अब देखो जो मैंने कंडीशन आपको बताया था पहला वाला, वो यहाँ पे देखो कैसे हुआ है। पहली कैंडल ऊपर क्लोज़ करी, अब अपने को नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है कि वो भी ऊपर की साइड ही क्लोज़ करे हाई के। लेकिन इसने क्या किया, इनसाइड में क्लोजिंग कर दिया, अंदर क्लोज़ कर दिया। तो अब हमें वेट करेंगे कि न्यू कैंडल क्लोज़ हो इसके हाई पे, ठीक है? अब देखो जैसे ही न्यू कैंडल ने क्लोजिंग दी, अपना ये कन्फर्म हो गया। अब मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट यहाँ पे या तो मैं री एंट्री ले लूँगा डायरेक्ट इसी हाई पे ही, ठीक है? जैसा मैंने बताया आप डायरेक्ट भी ले सकते हो, ठीक है? मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपल डायरेक्ट मैंने यहाँ पे एक एंट्री एग्जीक्यूट करी अपनी, सिंपल इसी पॉइंट पे एंड अपना एसएल मैंने इस लो पे लगा दिया है। 1:3 का टारगेट ईज़िली अपने को देखने को मिल गया है, ठीक है? तो आई होप आपने देखा किस तरीके से स्ट्रैटेजी वर्क करती है। अभी तक तो 100% का विन रेट है अपना यहाँ पे एंड काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी वर्क करती है। डेली यूज़ कर सकते हो आप इस स्ट्रैटेजी को। तो आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी समझ आ गई है, लेकिन समझ आने से ही कुछ नहीं होगा। चैनल को करो लाइक एंड सब्सक्राइब और अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर दो ताकि उनसे भी कोई एंट्री मिस ना हो, ठीक है? ये मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल है जिसको आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के ज्वाइन कर सकते हो और बाकी एक प्रीमियम मेरा ग्रुप है जिसमें सिर्फ और सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप ट्रेड मिलते हैं। तो आप उसको ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलिए एंड करते हैं वीडियो को।